हेलो फ्रेंड्स, वाईफाई श्रीराम में आपका स्वागत है। आज हम सॉफ्टवेयर की आगे की बातें हम बात करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी चल रही थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैंने आपको हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज के बारे में बताया था कि देखिए अब उन लैंग्वेज के बारे में हम आगे बात करें तो देखिएगा एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन और बनते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें थे कि मैंने आपको बताया था कि जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उनमें डिफरेंस, हाई लेवल और लो लेवल डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद मैंने लो लेवल लैंग्वेज थी वो कौन सी होती है वो बताती है मशीन लैंग्वेज, और आपकी असेंबली लैंग्वेज लो लेवल की कैटेगरी में आती है। हाई लेवल में बहुत सी लैंग्वेज बताई थी, ये मैंने बताया था। अब हम आगे बात करते हैं तो देखिएगा इन लैंग्वेज से और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उनके अंदर एक लैंग्वेज होती है, इसका नाम होता है कोबॉल। कोबॉल के बारे में कई दफा एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो कि कोबॉल होती है उस कोबॉल की फुल फॉर्म क्या होती है। तो कोबॉल की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबॉल की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं। और इससे काफी दफा क्वेश्चन पूछा गया है कि कोबॉल का प्रयोग हम कहां करते हैं। तो कोबॉल का प्रयोग जो लैंग्वेज होती है उसको व्यवसायिक क्षेत्र में यानी वाणिज्य क्षेत्र के अंदर व्यवसायिक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आगे हम बात करें तो एक लैंग्वेज होती है फॉर्ट्रान। फॉर्ट्रान की फुल फॉर्म क्या होती है? इसे बोलते हैं हम फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसे क्या बोलते हैं हम? फॉर्मूला ट्रांसलेशन के नाम से जाना जाता है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज होती है। देखिए ये जो लैंग्वेज होती है इस लैंग्वेज से काफी दफा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉर्ट्रान की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन होती है। इस लैंग्वेज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इस लैंग्वेज का प्रयोग हम साइंटिफिक पर्पज से जो कैलकुलेशन, जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती है वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए जिस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं वो होती है फॉर्ट्रान, और व्यावसायिक क्षेत्र के लिए जिस लैंग्वेज का प्रयोग जाता है वो होती है कोबॉल लैंग्वेज होती है। अब मैं आपको कुछ चीजें और बता दूं। देखिएगा कि एक क्वेश्चन और पूछा गया था, और वो क्वेश्चन क्या था कि आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी पहली प्रोग्रामिंग भाषा थी, और चार ऑप्शन इस प्रकार से दे रखे थे। एक तो दे रखा था बेसिक, एक दे रखा था आपका जावा, एक दे रखा था कोबॉल, और एक दे रखा था फॉर्ट्रान। क्वेश्चन ये था कि निम्न में से पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी। तो बेसिक, जावा, कोबॉल और फॉर्ट्रान, ये चार ऑप्शन दे रखे थे एग्जाम के अंदर। अब देखो उस क्वेश्चन का जो आंसर होता है, कईयों के माइंड में आ रहा होता है कि बेसिक इसका आंसर होता है, तो इसका आंसर बेसिक नहीं होता, इसका आंसर क्या होता है? फॉर्ट्रान होता है। देखिए फॉर्ट्रान के बारे में बता दूं। देखिएगा फॉर्ट्रान जो लैंग्वेज थी वो 1957 के अंदर जो साइंटिस्ट था इसका नाम था जॉन बेकस। एक साइंटिस्ट था जॉन बेकस ने इसको बनाया था, और ये सबसे पहली प्रोग्रामिंग भाषा थी। वैसे पहली तो इनमें हाई लेवल लैंग्वेज में से पहली थी। वैसे पहली प्रोग्रामिंग भाषा तो आपकी मशीनिंग और असेंबली चलती थी। उसकी इनके बाद तो हाई लेवल लैंग्वेज ऑफ फॉर्ट्रान थी जो 1957 के अंदर आपकी जॉन बेकस ने इसको बनाया था साइंटिफिक पर्पज के लिए। उसके बाद में आगे बात करें तो देखिएगा कि अगली लैंग्वेज देखिए कोबॉल मैंने बताई थी। कोबॉल लैंग्वेज थी 1961 के अंदर। हुपर हेड एक साइंटिस्ट था, इस हुपर हेड ने इसको बनाया था, इस कोबॉल का बनाया था। ठीक है, तो कोबॉल हुई, फॉर्ट्रान हुई। उसके बाद में एक लैंग्वेज और होती है, एक थी बेसिक। बेसिक के बारे में बात करें तो बेसिक की भी फुल फॉर्म होती है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड बोलते हैं। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड बेसिक की फुल फॉर्म होती है। इसको 1964 के अंदर जॉन किमनी और थॉमस कूटर्स, दो साइंटिस्ट थे, एक तो जॉन किमनी था और एक थॉमस कूटर्स था। उन्होंने इस बेसिक का को बनाया था। इसका प्रयोग हम साइंटिफिक और जो आपकी वाणिज्य व्यवसायिक क्षेत्र दोनों में इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। वो बेसिक लैंग्वेज थी। ये काफी आसान लैंग्वेज थी, लैंग्वेजों में मानी जाती है। तो कोबॉल हुई, फॉर्ट्रान हुई, बेसिक हुई। उसके बाद में अगली जो लैंग्वेज होती है उसका नाम होता है लोगो। लोगों के बारे में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कई बार क्वेश्चन ये भी आया था कि निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रेड की एग्जाम थी, वहां पे क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो उसमें ऑप्शन में लोगो दे रखा था और भी कई तीन ऑप्शन थे, लोगों ने लोगो कर दिया था। वैसे लोगो प्रोग्रामिंग भाषा होती है। इस भाषा का प्रयोग हम
जो बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा होती है वो सिखाने के लिए इस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, लोगो भाषा का प्रयोग। इसमें काफ़ी डायग्रामेटिक तरीके से इसमें बताया जाता है। तो लोगो भाषा का प्रयोग बच्चों को कंप्यूटर जो शिक्षा होती है वो देने के लिए लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में मैंने एक और लैंग्वेज बताई थी, इसका नाम था पास्कल। देखिए ये जो पास्कल जो नाम था, ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ब्लेज पास्कल, जिनको मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कारक माना जाता है। जो मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था वो ब्लेज पास्कल था। उन्हीं के नाम पे ही जो पास्कल लैंग्वेज थी उसको बनाया था। साइंटिस्ट का नाम था निकोलस विर्थ। निकोलस विर्थ ने 1971 आई थिंक 1971 के अंदर इसको निकोलस ने इसको बनाया था पास्कल को। ठीक है, तो पास्कल हुई, लोगो ही। उसके बाद में मैंने आपको एक लैंग्वेज और बताई थी, एक तो थी लिस्प और एक होती है परलॉग। लिस्प और परलॉग की बात की जाए तो देखिएगा कि ये दोनों की दोनों जो लैंग्वेज होती है, इनके बारे में बता दूं, एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा जाता है। लिस्प और परलॉग होती है, लिस्ट प्रोसेसिंग, परलॉग जो आपकी जो दोनों लैंग्वेज होती है, इन लैंग्वेज को बोलते हैं हम एआई लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। एआई लैंग्वेज का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। इन लैंग्वेजों को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी लैंग्वेज बोलते हैं। कृत्रिम बुद्धि वाली लैंग्वेज होती है, जहां पे हम रोबोटिक्स का प्रयोग करते हैं। रोबोटिक्स के अंदर एआई होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी लैंग्वेज होती है, उनका प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी लैंग्वेज कौन सी होती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लिस्प होती है, परलॉग होती है, इसके बारे में इसके आगे भी एक मर्क्यूरी भी होती है, वो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी लैंग्वेज में आती है। तो लिस्प और परलॉग आपकी एआई लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी लैंग्वेज होती है। ये कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि देखिए ये 5th जनरेशन की जो लैंग्वेज होती है, जैसे लैंग्वेज की जनरेशन भी होती है, कंप्यूटर जनरेशन होती है, उसी प्रकार लैंग्वेज की जनरेशन भी होती है। लिस्प और परलॉग होती है, ये आपकी 5th जनरेशन की लैंग्वेज होती है। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करें तो देखिए आगे जो मैंने लैंग्वेज लिखाई थी कि जिसके अंदर यही ले लेते हैं, एक जावा लिखाई थी। जावा जेम्स गॉसलिंग ने 1994 के अंदर जेम्स गॉसलिंग के अंदर इस लैंग्वेज को बनाया था। इस लैंग्वेज से बारे में देखिएगा, एक चीज बता दूं, देखिएगा कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है कि देखिए जावा होती है, एक शब्द आता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। एक होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज और एक होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। जावा जो लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज थी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज थी। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि इस लैंग्वेज में बनाया गया प्रोग्राम था जो वो सभी मशीन्स पे चलने का काम करता था, इसलिए इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इस जावा से बताया था 1994 के अंदर इसको जेम्स गॉसलिंग था, उसने इसको जावा को बनाया था। और एक कंपनी थी सन माइक्रोसिस्टम ने इसको डेवलप किया था। दूसरा, इसके बारे में बात करें तो देखिए जावा के बारे में एक क्वेश्चन और बनता है कि जावा से रिलेटेड एक शब्द और होता है, इसे बोलते हैं हम उप्स। कई बार इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उप्स की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के नाम से आता है। कई बार पूछ लिया जाता है उप्स का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है। ये आपके कंसेप्ट होते हैं, सात कंसेप्ट होते हैं, उनके बारे में आपको नहीं बात बताऊंगा मैं, लेकिन ये तो पता होना चाहिए आपको कि उप्स होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है। ये कंसेप्ट होते हैं, 7 कंसेप्ट होते हैं, ये आपके जावा से रिलेटेड होते हैं। जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। तो जावा से कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बताया। जावा से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जावा को पर्टिकुलर इंटरनेट पर्पस के लिए बनाया गया था, कि जावा के अंदर जो इंटरनेट पर्पस के लिए बनाया गया था, और जावा के अंदर एक क्वेश्चन और बनाया जाता है कि जावा के अंदर एक वेब डिजाइनिंग का काम भी किया जाता है। वेब डिजाइनिंग के लिए जावा के अंदर एक होता है एप्लेट्स होते हैं। एप्लेट्स वो छोटे प्रोग्राम होते हैं जो जावा के अंदर यूज किए जाते हैं, तो उनका प्रयोग वेब डिजाइनिंग के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो जावा से कई तरह के क्वेश्चन बता दिए। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। जावा का डेवलप 1994 के अंदर जेम्स गॉसलिंग थे, उसने बनाया था। जावा के अंदर जो कंसेप्ट होता है वो उप्स कंसेप्ट होता है, इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और जावा के इंटरनेट पर्पस के लिए बनाई गई थी। जावा में वेब डिजाइनिंग के लिए भी यूज किया जाता है, जो एप्लेट्स होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो ये जावा के बारे में बात थी, ठीक है। उसके बाद में देखिए उप्स की बात करें तो एक C++ के बारे में बताया था। जो C++ होती है ये भी आपकी उप्स कंसेप्ट पे बेसिस होती है, इसमें भी उप्स कंसेप्ट आपका यूज किया जाता है। तो ये उप्स भी आपका जो C++ होती है इसमें भी उप्स कंसेप्ट यूज किए जाते हैं। ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। काफी दफा क्वेश्चन आ जाता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है, तो आपकी जावा भी होती है और एक आपकी C++ भी होती है।
ठीक है। उसके बाद में हम आगे बात करें तो तो देखिएगा एक लैंग्वेज और होती है जिसका नाम देखिए जावा हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, एक लैंग्वेज और होती है जिसका नाम होता है सी लैंग्वेज। देखिए सी लैंग्वेज के बारे में बात करें तो सी लैंग्वेज मैंने आपको हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में नहीं लिखा है, लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में नहीं लिखा है, तो दोनों कैटेगरी में नहीं लिखा है। तो सी लैंग्वेज होती है वो दोनों कैटेगरी में ही नहीं आती है, वैसे दोनों कैटेगरी का इंक्लूड होता है। इस लैंग्वेज को बोलते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज। क्या बोलते हैं हम? मिडिल लेवल लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। मिडिल लेवल लैंग्वेज मध्य स्तरीय भाषा, यानी इसका मतलब होता है इसमें हाई लेवल लैंग्वेज के साथ साथ लो लेवल लैंग्वेज के फीचर्स भी पाए जाते हैं, इसलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। पूछ लेता है काफी दफा कि सी होती है तो उच्च स्तरीय भाषा के साथ साथ निम्न स्तरीय भाषा के गुण भी पाए जाते हैं, इसलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये फोटोन जावा होगी, बेसिक होगी, कॉबॉल होगी। उसके बाद में एक मैंने आपको वीवी बताई थी। वीवी मतलब होता है VB.NET, वीबी विजुअल बेसिक, विजुअल बेसिक होती है, और एक होती है VB.NET। ये C# होती है, भी आपकी उप्स कंसेप्ट पे बेसिस पे उप्स कंसेप्ट पे काम करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है। तो VB.NET और VB अलग चीज होती है, VB विजुअल बेसिक होती है, ये VB.NET आपकी अलग लैंग्वेज होती है। इनके अलावा देखिएगा एग्जाम में और क्वेश्चन क्या बनते हैं, वो क्वेश्चन ये बनते हैं कि देखिएगा मैंने आपको एक दो लैंग्वेज और लिखाई थी जिनके अंदर देखिएगा कि एक लिखाई थी मैंने ओरेकल। ठीक है, ओरेकल होती है, एक आपकी फॉक्सप्रो है, एक एसक्यूएल है। ये जो लैंग्वेज होती है इनको बोलते हैं हम डेटाबेस से रिलेटेड लैंग्वेज, डेटाबेस लैंग्वेज बोलते हैं। काफी दफा क्वेश्चन भी आया हुआ है कि डेटाबेस लैंग्वेज कौन सी होती है जिसे डेटाबेस बनाने के लिए किया जाता है, तो डेटाबेस लैंग्वेज होती है ओरेकल, फॉक्सप्रो और एसक्यूएल। देखिए डेटाबेस से रिलेटेड जो लैंग्वेज होती है, यहाँ से क्वेश्चन याद आया मुझे, अभी रिसेंटली एक एग्जाम लगी थी, LDC की एग्जाम थी, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था। एक तो होता है फ्रंट एंड लैंग्वेज और एक होता है बैक एंड लैंग्वेज। फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड, फ्रंट एंड और बैक एंड लैंग्वेज। देखिए फ्रंट एंड लैंग्वेज और बैक एंड लैंग्वेज कौन सी होती है? जो फ्रंट एंड लैंग्वेज होती है जहाँ पे आपका जो फ्रंट के अंदर जो भी आपके डेटाबेस आपका तैयार किया जाता है प्रोग्राम, जो प्रोग्रामिंग कोडिंग जो फ्रंट एंड होती है, बैक एंड जो प्रोग्राम के बैक एंड में चलती है वो बैक एंड लैंग्वेज होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न से बैकएंड लैंग्वेज कौन सी होती है। तो देखिए बैकएंड लैंग्वेज जो सपोर्टिंग रोल का काम करती है, जो आपके डेटाबेस जो बनता है, डेटाबेस बनाने के लिए जिस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं हम? बैकएंड लैंग्वेज का बैकएंड लैंग्वेज बोलते हैं। और बैकएंड लैंग्वेज कौन सी होती है? आपकी ओरेकल, फॉक्सप्रो और एसक्यूएल जो होती है, इनको बैकएंड लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका प्रयोग डेटाबेस क्रिएट करने के लिए किया जाता है। बाकी जो आपकी फॉक्सप्रो, बेसिकली कोबॉल, ये आपकी फ्रंट एंड लैंग्वेज होती है, C++, जावा, सी, सारी फ्रंट एंड लैंग्वेज होती है। जो डेटाबेस बनाने के लिए जो लैंग्वेज प्रयोग की जाती है वो आपकी बैकएंड लैंग्वेज होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से बैकएंड लैंग्वेज कौन सी होती है? तो आपकी ओरेकल, डेटाबेस से रिलेटेड जो लैंग्वेज होती है ना, कि ओरेकल, फॉक्सप्रो और एसक्यूएल, ये आपकी बैकएंड लैंग्वेज के अंदर आती है। अब हम आगे बात करें तो मैंने क्या बताया कि ये जो लैंग्वेज होती है डेटाबेस से रिलेटेड लैंग्वेज होती है। डेटाबेस से रिलेटेड लैंग्वेज होती है तो यहाँ पे एक डेटाबेस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डेटाबेस से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ चीजें बता दूं कि डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसका नाम होता है, देखिए एक शब्द होता है DBMS। बहुत दफा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि DBMS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो DBMS की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS को क्या बोलते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। उसी प्रकार DBMS की एक शब्द और होता है RDBMS। RDBMS की फुल फॉर्म होती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। काफी दफा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और RDBMS होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये आपकी डेटाबेस से रिलेटेड लैंग्वेज थी जिनके बारे में, तो और भी बहुत सारी लैंग्वेज होती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बताई है। तो ये आपकी डेटाबेस से रिलेटेड लैंग्वेज होती है। यहाँ पे एक SQL होता है, इस SQL से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि SQL डेटाबेस से रिलेटेड लैंग्वेज होती है। तो इस SQL की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होती है। जो जेडी जिम्बल नाम से साइंटिस्ट था उसने इसको बनाया था। तो ये आपके
ओरेकल, फॉक्सप्रो, एसक्यूएल, ये डेटाबेस से रिलेटेड चीजें होती हैं। इनको बैकएंड लैंग्वेज, नाम तो सुना बैकएंड लैंग्वेज, एग्जाम में काफी दफा क्वेश्चन पूछा गया कि बैकएंड लैंग्वेज कौन सी होती है, तो इनको बैकएंड लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो देखिएगा, ये जो मैंने आपको जो लैंग्वेज बताई, इनके साथ साथ एक लैंग्वेज और बताइए। देखिएगा और लैंग्वेज कौन सी होती है कि एक वो लिखाई थी स्नोबॉल। स्नोबॉल लैंग्वेज होती है, देखिएगा कि स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक और स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, इस प्रकार से सिंबॉलिक ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस प्रकार से इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रिंग ओरिएंटेड। देखिए इस भाषा का जो प्रयोग होता है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे शब्द आता है सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज होती है। ये इस भाषा का प्रयोग जो ये संदेश सॉरी आपके नमूने होता है, आपके ये किसी भी चीज के जो ये क्या बोलते हैं उसको, नमूने बोलते हैं। नमूने मतलब होता है उसके जो आपके ऐसे नमूने शब्द होते हैं, मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, नमूनों को क्या बोलते हैं। ऐसे नमूने होते हैं ना कि किसी भी चीज के बारे में उसकी प्रतिलिपि बनाना, किसी की उसका अल्टरनेट उसका निकालना, नमूने जो संदेश जो बढ़ाने के लिए वो जो लैंग्वेज होती है वो आपकी स्ट्रिंग ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, स्नोबॉल होती है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इसके बारे में ध्यान रखा, कई बार पूछ लेता है कि स्नोबॉल क्या होते हैं। स्नोबॉल भी एक लैंग्वेज ही होती है, इसका प्रयोग जो संदेश होते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कोई संदेश देना होता है, कोई भी नमूने बनाने होते हैं, वो नमूने बनाने के लिए इस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी लैंग्वेज मैंने आपको बताई, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब इनके अलावा देखिएगा कुछ और है, उनके बारे में मैं आपको बता दूं। देखिएगा कि एक लैंग्वेज और होती है, इसका नाम होता है HTML। देखिए मैंने लैंग्वेज की कैटेगरी में नहीं लिखा है कि ये क्या होता है, कि आपकी वेब डिजाइनिंग टूल्स बोलते हैं इनको। वेब डिजाइनिंग टूल्स होते हैं जिन्हें वेब डिजाइन, वेब पेजेस बनाए जाते हैं। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। इस लैंग्वेज का प्रयोग वेब डिजाइनिंग के अंदर किया जाता है। वेब पेजेस होते हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है। इससे काफी दफा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, तो HTML फुल होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका प्रयोग वेब डिजाइनिंग के अंदर वेब पेजेस बनाने के लिए किया जाता है। इसको बनाने वाले का साइंटिस्ट का नाम था टिम बर्नर्स-ली था। टिम बर्नर्स-ली ने इसको बनाया था। और इस बार कई बार क्वेश्चन हो जाता है कि इसकी जो एक शब्द होता है, देखिए एक्सटेंशन नेम होता है, कि एक्सटेंशन नेम होता है कि किसी फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका एक एक्सटेंशन नेम दिया जाता है। तो HTML का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो .html या .html के नाम से ना, दोनों बिल्कुल सही। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि HTML लैंग्वेज का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो .html या .htm के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार एक आपकी वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज होती है, इसका नाम होता है PHP। PHP भी आपकी वेब डिजाइनिंग टूल्स होते हैं जिससे वेब पेज बनाए जाते हैं, जिसमें पर्सनल होम पेज या हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आपकी वेब डिजाइनिंग टूल्स होती है जिससे वेब पेजेस बनाए जाते हैं। तो देखिए ये आपकी लैंग्वेज के बारे में बातें थी। देखिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं लैंग्वेज से, लेकिन हमारे इतना डीप नहीं है, मैं इतना डीप नहीं, आपको इतना जो चीज़ें हमारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैंने बताई है। इन लैंग्वेज से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बातें थी जो मैंने बताई। अभी सॉफ्टवेयर के बारे में और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, उनके बारे में अगली क्लास में, अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।